नमस्कार, एक बार फिर आया हूँ मैं मेजर मुकेश कपिला एक बिल्कुल नया विषय लेके जो कि अभी एक कानून पास हुआ है कल ही हमारे लोकसभा में। तो हम बात करेंगे ऐसे कानून की जिसका इंतज़ार देश के माता-पिता, करोड़ों माँ-बाप और हर ईमानदार ईमानदारी से जो पेपर दे रहा था प्रतियोगी या छात्र उसको था इंतज़ार। तो मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। आखिर क्या है ये बिल? सरकार ने इसमें क्या बदलाव किए हैं? क्या इससे वास्तव में पेपर लीक रुक जाएगा या कुछ कमियाँ अभी भी बाकी हैं? हम विस्तार से जानेंगे। यदि आप शिक्षा स्तर में सुधार और देश से जुड़े विषयों पर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैं बहुत आसान भाषा में ये वीडियो बनाता हूँ ताकि एक जो आम नागरिक भी है देश का, वो ये सारे मेरे इसको समझ सके कि ये कोई भी जो मैं विषय करता हूँ। अगर आप पिछली वीडियो भी देखेंगे तो बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा और ऐसे-ऐसे अच्छे जो करंट विषय के पहलू हैं, मैं उनको वीडियो बनाता रहूँ। आखिर एक कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में नीट के पेपर लीक हुआ, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ। रेलवे भर्ती की परीक्षाएँ हुई, सरकारी भर्ती परीक्षाएँ बहुत हुई, यूपीएससी के और एग्ज़ाम हुए और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में बहुत से पेपर लीक हुए। पेपर लीक होने से होता क्या है कि जो बच्चा मेहनत करता है, पूरा साल भर पढ़ाई करता है, अपना रात-दिन एक करता है, दो पूरी नींद नहीं ले पाता, हमेशा वो इसी कोशिश में रहता है कि कैसे न कैसे मैं अपना मेरिट में अपना स्थान बनाऊँ, ताकि मैं आगे अपनी जॉब पा सकूँ या अपना कोई अच्छा-सा कोर्स कर सकूँ। उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और जो छात्र पैसे वाले से खरीद लेते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पेपर मिल चुका होता है। तो इसमें लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत, कुछ लोगों के पैसे और भ्रष्टाचार के बल पर पूरी प्रणाली को चुनौती देते हैं और वो जिसके देते हैं और जिसके कारण कि हमारे जो प्रतियोगी जो पढ़ते हैं वो रह जाते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन करता है, क्या करता है, तो सरकार ने जो निष्कर्ष तो नहीं कह सकता, मैं उसको कह सकता हूँ कि कोचिंग सेंटरों पर एक बहुत बड़ा ये आरोप लगाया जा रहा है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो तो सरकार जाने कि ये कोचिंग सेंटर पैसा लेते भी और पैसे का पेपर लीक करा ताकि उनके यहाँ से कोचिंग किए हुए छात्र ज़्यादा सिलेक्शन हो, ताकि अगले साल उनको और एडमिशन उनके कोचिंग सेंटर में मिले। इसी कारण सरकार ने पहले 2024 में कानून बनाया था, लेकिन लगातार सामने आई घटनाओं के बाद 2026 में इसे और अधिक सख्त बनाने की संशोधन लाया गया। नए संशोधन में क्या बदलाव किए गए हैं? अब जानते हैं इस बिल की मुख्य बातें। पहला बदलाव, सजा हुई और कोई सजा 10 साल की सजा इसमें या जेल की सजा। यदि कोई व्यक्ति या संगठित गिरोह पेपर लीक करता है या परीक्षा में बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करता है तो उसे पहले से अधिक कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। दूसरा बदलाव क्या है इसमें, भारतीय भारी आर्थिक दंड। भारी आर्थिक दंड इसमें 10 करोड़ का दंड है। अगर कोई भी इसमें पकड़ा जाता है उसको, दोषियों को तो बहुत अधिक जुर्माना 10 करोड़ तक लगाएगा और इसमें परीक्षा माफिया फिर आर्थिक नेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर 10 करोड़ अगर कोई कोचिंग सेंटर पकड़ा जाता है, कोई कोई ऐसा एक संगठित ग्रुप पकड़ा जाता है, उसको 10 करोड़ देने पड़ेंगे। तो उनका आप ऑटोमेटिक जो है उनका जो है क्या बोलते हैं वो उसको इस काम करने के लिए हिचकिचाएँगे। तीसरा बदलाव क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या है, जो मामले होंगे वो जितने जल्दी निपटाए जा सकें, उतनी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएँगे ताकि समयबद्ध सीमा में सुनवाई निश्चित की जा सके और शीघ्र ही उनको दंड मिले। चौथा बदलाव है गया सेवा प्रदाताओं पर भी कार्रवाई। सेवा प्रदाता कौन है, कोचिंग सेंटर हो गए या आपके जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो ऐसी गड़बड़ी करते हैं, उनको भी प्रतिबंध किया जाएगा ताकि उनको बाढ़ कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा ताकि वो दोबारा ये ऐसी हरकत ना कर सकें। ये कानून किन परीक्षाओं पे लागू होगा? किन परीक्षाओं पे लागू होगा? ये जो केंद्र केंद्र के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित उस पे लागू होगा। स्टेट गवर्नमेंट अपना वो करेगी। इसमें यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी अगर बात करें, यूपीएससी में आईएएस के एग्ज़ाम भी आते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम भी आते हैं, जो जितने भी अफसरों की भर्ती होती है सेना में, वो यूपीएससी ही सारे
एग्जाम कर करता है। एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है, जिसमें कि गेस्टेड क्लास 2 स्तर से लेके नीचे वाले क्लर्क तक के अफसरों या ग्रुप डी तक के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। रेलवे भर्ती बोर्ड पे जो परीक्षा होती है वो इसमें कवर होंगी। आईबीपीएस की जो परीक्षा है वो होगी एनटीए द्वारा, एनटीए होता है नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा, नीट और सीयूईटी की परीक्षा शामिल होगी। और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य परीक्षा, जो भी केंद्र सरकार अधिसूचना के अनुसार परीक्षा करते हैं वो सब इसमें शामिल होगा। अभी मुख्य विषय का कानून बनाने से पेपर लीक हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसके बारे में कोई निश्चित नहीं कह सकता ये रुकेगा। तो अगर इसको कानून सख्त होगा तो नेचुरल है कि कोई करने से डरेगा, लेकिन अब पूरी तरह से रुकेगा ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस पर क्या सुधार कर सकते हैं कि ताकि इसको हम 100% फुल प्रूफ बना सकें। प्रश्न पत्रों का बेहतर डिजिटल करना। डिजिटल कैसे होगा? आप जहाँ पे एग्जाम देने जाए वहाँ कंप्यूटर सिस्टम हो, वहाँ पे उस पेपर नेट से जुड़े हो, नेट में उसी टाइम पेपर शुरू होने से के टाइम पे उसको रिलीज किया जाए ताकि आपके स्क्रीन पे आए, और उसके कई सेट बनाए जाए पेपरों के, और इमीडिएट वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिनिश के ऊपर तो इमीडिएट वो सबमिट हो जाए और इमीडिएट उसकी इवैल्यूएशन हो जाए। ये हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। कई संस्था ऐसे एग्जाम लेती भी है और करती भी है, लेकिन उसके लिए हमें पूरा डिजिटलीकरण करना होगा। हर जहाँ पे एग्जाम होते हैं वहाँ पे एक प्रोवाइड कर एआई आधारित निगरानी। एआई आजकल एक बहुत है, उसमें हम इतने इतने अच्छे टूल हैं एआई में। चैट जीपीटी नहीं, उसके अलावा और भी बहुत है एआई में है। 28 या 29 आते हैं उसमें, तो उसमें उसके द्वारा हम इस पे निगरानी कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग। परीक्षा जो केंद्र जहाँ पे है वहाँ पे अगर हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे तो भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का विस्तार, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूटर के आधारित परीक्षा होंगी तो इसको हम रोक सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही, जो भी अधिकारी जिम्मेदार हो, जैसे पेपर डिस्पैच के लिए अगर डिस्पैच पेपर होते हैं उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए उनकी जवाबदारी तय की जाए कि उन्होंने कैसे पेपर को लिया, दिया, या उनके क्या रहा। और उसमें एक नहीं दो दो तीन कस्टोडियन नियुक्त किए जाए, ताकि जैसे कस्टोडियन का मतलब क्या होगा, जैसे एक बॉक्स में पेपर जा रहा है तो एक चाबी जहाँ से ये लॉक हुआ है वहां पे होनी चाहिए, एक चाबी वहां होनी चाहिए जब खुलेगा, जो बीच में लेके जा रहा है वो उसको छेड़छाड़ ना कर। तो वैसे भी हम कर सकते हैं ज्वाइंट क्वेश्चन करके। और उससे बड़ी बात, सपोज करो कोई भी आवाज उठाता है पेपरों के खिलाफ, जिसको कि हम भाषा में बोलते हैं विसल ब्लोअर, कि सीटी बजाने वाला, सीटी बजाने वाले को, जिसने ये जो है लाया है, लाइट में लाया है या संज्ञान में लाया है कि ये पेपर लीक हुआ है, उसकी एक कानूनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। छात्रों को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा इसमें रोल अगर पेपर को लीक रोकने में आता है तो सबसे बड़ा छात्रों और अभिभावकों का। तो मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, करिए। अगर आपको कोई पेपर ऐसा प्रोवाइड करता है तो आप सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ से स्तर पे रुकेगा, माँ पे स्तर पे रुकेगा, तो ये 100% रुक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हम उसको खरीदेंगे नहीं, हम पैसे के बल पे कोई परीक्षा। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल इसमें आता है छात्रों का, और जिसने खरीदा है उन पे भी कार्रवाई बहुत सख्त होगी इस कानून के अंतर्गत। ये नहीं है कि जो बेचा है उसने उसके जिसने ये लिया है पेपर उसके खिलाफ भी उतना ही दोष है जितने की पेपर बेचने वाले पे, पेपर लीक करने वाले पे। ये संशोधन निश्चित रूप से परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी वास्तविकता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका क्रियान्वयन कितने प्रभावी होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कठोर दंड पर्याप्त नहीं होंगे, प्रशासनिक और तकनीकी सुधार भी आवश्यक है। अब आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपकी राय आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, यूट्यूब में नीचे कमेंट में दीजिए कि आपकी क्या राय है। और इस वीडियो को लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। और मैं मेजर मुकेश फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।